जब सब किबला आखिरी दफ़ा तशरीफ़ लाए थे तो बाहर खड़े थे। मैंने कुर्सी का बंदोबस्त किया, कुर्सी पे बैठ गए और कहा कि बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं अंदर जाऊं। अभी बड़ी सबक आमोज गुफ्तगू मुस्तनसर साहब ने फरमा रहे थे। मैं बाहर खड़ा सुन रहा था। मैंने कहा मैं 10:30 बजे अंदर जाऊंगा, जो वक्त दिया हुआ है। बाहर खड़ा सुन रहा था तो मेरे साथ जाहिद था, तो मैंने कहा यार काम तो ये सही कर रहा है, आओ मैं वापस चलता हूं। मेरी तो अब जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आकर असफ किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी को आगे बढ़ाया था। जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में दो तरह के काम होते हैं, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। होमवर्क भी वही होता है जो क्लास में किया है, लेकिन वो उसकी दोबारा प्रैक्टिस होती है। तो क्लास वर्क हमने तब किया था और आपको होमवर्क मिला था, तो आज उस होमवर्क को दोबारा से ताज़ा करते हैं। शायद किसी के जहन में वो वक़्त, वो हक़ायत हो और शायद किसी ने उस पर अमल भी कर लिया हो। जिसने अमल किया उसने कामयाबी हासिल की, क्योंकि बुजुर्गों की बातें ही वो होती हैं जो कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक जजीरा नमा था, वहां के जो लोग थे उनकी एक अजीबो गरीब आदत थी, रस्म थी, सकाफत थी कि वो हर साल के बाद अपना बादशाह तब्दील करते थे। इसलिए रल मिल बैठने को गनीमत जान के जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। हर एक साल के बाद वो अपना बादशाह तब्दील कर लेते थे और उनने उस तब्दीली का एक तरीका बना लिया कि जब भी कोई पहला मुसाफिर या बंदा जो उस जजीरा नमा पर आएगा साल के बाद, जिस वक़्त बादशाह का वक्त पूरा हो गया, तो उसको हम बादशाह बना देंगे। इसी तरह एक साल की शुरुआत हुई, एक बंदा आ गया जजीरे पे, उसको बड़ा धूमधाम से वेलकम किया, आओ भगत की, मेहमान नवाजी की, और फिर कहा कि जनाब आप हमारे बादशाह हैं आज से। वो कहने लगा यार मैं क्यों बादशाह बनूं तुम्हारा, मैं तो एक ताजिर हूं, यहां तजारत की गर्ज से आया हूं। मेरा तुम्हारे इस जजीरे, तुम्हारे इस इलाके, तुम्हारी इस दुनिया से क्या ताल्लुक है? मैं तो मेहमान हूं, मैं ना ये जानता हूं कि आप लोग कैसे रहते हैं,
क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितने खुशहाल हैं। तो मैं कैसे बादशाह को ले लूं? कहा, जनाब जो कुछ मर्जी है, आप इस जजीरे पे आ गए हैं तो आप बादशाह तो लेनी पड़ेगी। कहा, ऐसी क्या जबरदस्ती है, नहीं मेरा दिल करता। उनने कहा, जी करे ना करे 1 साल की बादशाह तो आपको लेनी पड़ेगी। उसने कहा, अच्छा 1 साल के बाद फिर मैं जा सकता हूं? उसने कहा, जी नहीं, वापस अपने मुल्क नहीं जा सकते। हमारी रियासत में आधी जगह पे जंगल है और बाकी आधी जगह पर हम रहते हैं, और वो जो जंगल है उसमें जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन है। उसमें ना कोई आसाइश है, ना कोई रिहाइश है, ना कोई कोई इंसान है, सिर्फ जंगली होनहार जानवर हैं। तो बादशाह वो जो बनने वाला था उसने कहा, जी मैं तो बिल्कुल भी बादशाह नहीं लेता, यानी कि 1 साल के बाद मैं मौत को इख्तियार कर लूं। उन्होंने कहा, जी नहीं, अब आए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। कहा, अच्छा अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो जो कहूंगा वो करोगे? तो उन्होंने कहा, जी 1 साल तक आप जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। कहा, जो भी कहूं वो करोगे? कहा, हाँ जी ऐसा ही है। जो आसाइश आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, आपको मुहैया की जाएगी, आपके हुक्म की तामील होगी। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं 1 साल के लिए तुम्हारा बादशाह बन जाता हूं। साल शुरू हुआ तो बादशाह ने अपने अगले जहां की तैयारी शुरू कर दी, अपने अगले साल की तैयारी शुरू कर दी। जो असल जगह है जहां पर जाकर रहना है उसकी तैयारी शुरू कर दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि जो साथ वाला घना जंगल है उसको काटो, उसको साफ सुथरा करो, रास्ते बनाओ उसमें जो जो रिहाइश के लिए ज़रूरी अशिया हैं उनको मुहैया करो। रास्ते वगैरह बन गए, सारा कुछ हो गया। कहा, अब इधर एक महल तमीर करो। महल तमीर करना शुरू कर दिया, बागात लग गए, नहरें बहना शुरू हो गईं, सारे मामलात बेहतरीन हो गए। जब सारे मामलात बेहतरीन हो गए तो साल भी खत्म हो गया। साल खत्म हुआ तो आगे सारे जजीरे वाले कि उठाओ जी बादशाह को जंगल में फेंका। उसने कहा, उठाना क्यों है, मैं हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, बड़ी हैरत की बात है, आज से पहले जितने भी बादशाह थे, जब आखिरी वक्त आया हमने कहा जाइए जी उधर अब अपने असलत ठिकाने की तरफ, तो इनकार कर दिया। तो हम जबरदस्ती उठा के लेकर गए, जबरदस्ती उनको उधर छोड़ के आए, और तुम कह रहे हो कि क्यों उठाओ, क्यों जबरदस्ती करो।
कहा जबरदस्ती क्यों करते हो, मैं खुद जाऊंगा। वो खुद चल पड़ा जंगल की तरफ। लोग भी हैरान परेशान उसके साथ साथ चल पड़े। जब गए तो देखा आगे तो नक्शा ही तब्दील था। आगे जो वीरान बेअबान होनहार जानवरों से भरा हुआ जंगल था, वो खूबसूरत इलाके में तब्दील था। बादशाह के लिए उधर हर जीने की आसाइश मौजूद थी, रिहाइश मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी। मैं कह रहा कौन बोल रहा है, रिपीट कट करो जी, रिपीट कट करो, ही बंद करके। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह उधर पहुंचा। जब उनने देखा हालात ही तब्दील हो गए हैं, तो फिर उनने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये आपने क्या किया? कहा, जो भी इस जगह पर आया उसने सिर्फ उस वक्त की फिक्र की जो मौजूदा वक्त था, लेकिन जिसके लिए उसको बादशाहत दी गई थी उसका फिक्र नहीं किया। जिस जगह पर जाना था, हमेशा के लिए जाकर रहना था, उसकी आसाइश का बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन मैंने बंदोबस्त किया और आज मैं आराम सुकून से इधर रह सकता हूं। ये आपका क्लास वर्क था और इस पर प्रैक्टिस करते हुए आपने इसको होमवर्क बनाना था। अपनी जो असल जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, उसकी तैयारी करनी है। ये जिंदगी तो वो है जो मिल चुकी हुई है, इसको हम अपनाएं या ना अपनाएं, ये जिंदगी मिल चुकी हुई है। अब इस जिंदगी का मसारफ अगर हम वैसे बादशाह की तरह करते हैं जिसने अपनी आखिरत की खेती को संभाल लिया, तो फिर हमारी भी आखिरत की खेती संवर जाएगी। और अगर हम भी इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में डूबे रहे, इसी लज्जतों में डूब गए, अपने नफ्स के ताबे हो गए, तो फिर जो आने वाली जिंदगी है वो कांटों से भरी है, वो जहन्नम की आग में तपने वाली है। वो जिंदगी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब मालूम होने के बावजूद हम दुनिया में डूबे हुए हैं। हम उस बादशाहत की तरह अपने आने वाली जिंदगी को नहीं संवार रहे। अब भी वक्त है कि हम जो आने वाला वक्त है उसकी तैयारी करें। जिसके लिए हमें ये जिंदगी दी गई है उसकी तैयारी करें, और उसकी तैयारी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमारे लिए चंद चीज़ें छोड़ी। एक, कुरान मजीद। कुरान मजीद की तिलावत करें, तिलावत करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, आपका अस्वाए हसना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के जरिए हमारे तक पहुंचा। और फिर तीसरा आपने फरमाया कि मेरी आल। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी हों तो फिर कामयाबी होती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। आजकल हम लोग एक नई बीमारी में मुब्तला हो गए हैं कि हम किसी एक तरफ चले जा रहे हैं। अगर किसी एक तरफ होंगे तो कामयाबी नहीं है। कामयाबी तभी है जब हम गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहते हुए आपके असहाब के रास्ते को पकड़ के रखेंगे और आपके अहले बैत के ज़ेरे साया रहेंगे, तो फिर ही फलाह है। वरना अगर किसी एक तरफ झुक गए तो फिर तबाही ही तबाही है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके में हमें वो बादशाह बनाए जो अपनी आखिरत की तैयारी करने वाला हो, अपनी आखिरत की फिक्र करने वाला हो, अपनी आखिरत का जिक्र करने वाला हो। और अल्लाह के प्यारे हबीब से इश्क अता फरमाए, आपके तमाम असहाब से इश्क अता फरमाए, आपके अहले बैत अतहार से इश्क अता फरमाए, तो फिर ही ये बेड़ा पार होता है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके में हमें गुलजार मदीना का दामन हमेशा थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार मदीना में हमेशा वही होता आया है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मुझे कराची में एक बच्चे ने पूछा कि जी आपने सब क़िबला के वसाल के बाद इसी को क्यों कंटिन्यू किया, गुलजार मदीना को ही क्यों कंटिन्यू किया, कहीं और नहीं किए? तो मैंने पहला तो जवाब यह दिया चूंकि मैं इधर बैत था, मेरी ड्यूटी थी और इसलिए फिर मैं इसको कंटिन्यू किया। और दूसरा और अहम और मेन नुक्ता कि मैंने कहा गुलजार मदीना में शरीयत की पाबंदी होती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीयत को थामे हुए हैं इसलिए अभी तक गुलजार मदीना है। शरीयत को छोड़ दें तो फिर हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाए। एक खुलफा में नाम लिखा हुआ था तो साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये क्यों नाम लिखा है? काजी हैं, उन्होंने कहा इतनी दाढ़ी नहीं है उसकी, दाढ़ी मुकम्मल होगी तो फिर खलीफा होगा, वरना खलीफा नहीं।
शर्त है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रसूल से न सिर्फ प्यार करते हो बल्कि अतात भी करते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल भी करते हो और वैसे ही अमल करते हो जैसे उसका हक है। कुताही हो सकती है लेकिन जानबूझकर कुताही नहीं होती, वो गलती नहीं होती, जानबूझकर किया जाने वाला गुनाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के सदके गुलजार मदीना को सही मदीना शरीफ का बाग बनाया हुआ है। मैं पहले उम्रे पर गया तो छोटा भाई साथ था, वापसी पर आने का दिल हमारा नहीं करता कि जी वापस आ जाए मदीना शरीफ को छोड़कर। तो मैंने उससे कहा यार दिल नहीं कर रहा जाने को। कहता है चलें मदीना शरीफ छोड़ के तो उसके बाग में ही जाना है, आपने गुलजार मदीना में ही जाना है। तो एक ये भी आसरा है हमें जो हम उधर से आ जाते हैं, वरना पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्नाएं कल्बे हज़ीं रह गई। आज शुरू, बल्कि अभी तो मैंने वक़्त का पीछ लिया है, अभी तो आफा साहब से भी पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ आया ना करें, झोलियां भर भर के जाया करें। और साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि जो 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 मुराद लेकर आता है वो उसको पूरी करके जाता है। तो अगर यहाँ पर आए और मुराद लेकर जाए आए कि अल्लाह और अल्लाह की रसूल की रज़ा लेके जानी है तो इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा लेकर जाएंगे।